ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑडिबल है क्या सबको? ऑडिबल है सबको? यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 7 हो गया था। नेक्स्ट 8। क्वेश्चन नंबर 8। A company has following position for the year ended 31st 3 2017. Here is particulars rupees. Provision for tax credit is given 5 lakhs. Advance payment of tax 4 lakh 75,000. Advance payment of टैक्स 4 लाख 75,000 और दिया है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS 20,000। एंड नेक्स्ट बोलता है यहाँ पे द असेसमेंट ऑफ ए कंपनी इज कंप्लीटेड एंड टैक्स लाइबिलिटी इज सेटल्ड एट ₹5,10,000। पास जर्नल एंट्रीज। पास जर्नल एंट्रीज। ओके, अभी देखते हैं हमने जो सम सॉल्व किया था उसमें क्या है। ये हमारा था प्रीवियस वाला क्वेश्चन। हाँ, चलो इसको उठाते हैं यहाँ से। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अभी ये असेसमेंट ईयर कौन सा है? यस, एनीवन? टू 2016-17 है। ठीक है, अभी इसमें क्या बोला है? एडवांस टैक्स कितना पे किया है? एडवांस टैक्स कितना पे किया है? क्वेश्चन लिखे ही नहीं हो तो पता कैसे चलेगा? एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स 4,75,000। एडवांस पेड टैक्स कितना है? 4,75,000। TDS पे किया है यहाँ पे। TDS वो भी पे किया है 20,000। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कितना टैक्स देना है? इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कितना टैक्स देना है? The assessment of a company is completed and tax liability is settled. Yes. कितना देना है टैक्स? बोलो निकिता पटेल, कितना टैक्स देना है? हाँ, आवाज़ नहीं पहुंच रही है। कितना टैक्स देना है?
चलो यहाँ पे है दिया है 5,10,000, नहीं बोलना हम ही लिख देते हैं फटाफट। प्रोविज़न इन प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन में दिया है 5 lakhs। ओके, और 5,10,000 का है तो प्रोविज़न इन प्रॉफिट एंड लॉस इंक्रीज हो जाएगा। ये भी 5,10,000 है, मतलब इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए 10,000 से बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ऐसे हम देख लेंगे। और यहाँ पे 4,75,000 या 20 या तो 495 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, बैलेंसिंग मतलब टैक्स पेबल, टैक्स पेबल, टैक्स पेबल यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5,10,000 माइनस 4,75,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 15,000। ये याद रखो यहाँ पे। ओके, 15,000। आगे बढ़ते हैं। अभी ये क्या बोलता है, जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे 10,000 का शॉर्ट प्रोविज़न है, शॉर्ट प्रोविज़न है। 10,000 का शॉर्ट प्रोविज़न है, ये लिख देंगे हम। अभी जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला है तो यहाँ पे लिख देंगे पर्टिकुलर्स, पहले लिखेंगे जर्नल एंट्री, इसके नीचे आ जाएगा पर्टिकुलर्स, रुपीस डेबिट, रुपीस क्रेडिट। ओके, प्रोविज़न किधर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में होता है। तो फर्स्ट आ जाएगा एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट, टू प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट। कितने का है शॉर्ट प्रोविज़न, दिस वन 10,000 का, तो ये हमने लिख दिया 10,000। ये हो गया पहला। अभी ये प्रोविज़न करना है, टोटल कितना प्रोविज़न है उसका एंट्री कर देना है। टोटल है 5,10,000 का, यहाँ पे लिखेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट कितना है टोटल 5,10,000। अभी 5,10,000 में 5,10,000 में एडवांस टैक्स है, एडवांस टैक्स अकाउंट कितना है 4,75,000 का। फिर इसमें है टीडीएस है,
टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट। फिर इसमें है टैक्स पेबल, ओके, टैक्स पेबल, टैक्स पेबल अकाउंट कितना है, ये 15 है और ये 20 है, तो हो जाता है 5,10,000। ओके, कंप्लीट कर लो एंट्री, है 2 एंट्री है। हम्म, हो गया। यस, कंप्लीटेड, जनरल एंट्री हो गया, ये भी हो गया। जर्नल एंट्री कंप्लीट करो। जर्नल एंट्री कंप्लीट हुआ क्या? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है, फिक्स असेट्स का शेड्यूल है ये। इस फॉर्मेट में हमको क्या रहता है, बनाना रहता है। अभी ये फॉर्मेट कैसा है वो पहले आप ड्रॉ कर लो। चलो, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, यहाँ पे आता है। चलो,
नोट टू अकाउंट में फिक्स्ड असेट्स का ये शेड्यूल है। फिक्स असेट्स, नोट फॉर फिक्स असेट्स। पहले आता है पर्टिकुलर्स, इसके बाद आएगा ग्रॉस ब्लॉक। पहले ड्रॉ करने ले दो, इसके बाद लिखना। ग्रॉस ब्लॉक, इसके बाद आता है डिप्रिसिएशन, इसके बाद आता है नेट ब्लॉक। लेकिन इसमें जो है तीन तीन रहते हैं कॉलम। 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा ये। यहाँ पे जो वर्ड आ जाएगा, पहला आता है ओपनिंग, दूसरा आता है एडिशन, नेक्स्ट आता है क्लोजिंग। सेम यहाँ पे भी यही, ओपनिंग, देन करेंट ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, देन क्लोजिंग। यहाँ पे आता है क्या है, ओपनिंग, और यहाँ पे आता है क्लोजिंग। ओके, ये इतने कॉलम हैं। ओके, हो गया क्या ये ड्रॉ? ड्रॉ करके हुआ तो बोलो आगे, हम फिर हम लोग इसमें क्वेश्चन रीड आउट करेंगे, फिर फिलअप करेंगे। हो गया क्या ड्रॉ? फॉर्मेट ड्रॉ किया?
ठीक है, क्वेश्चन रीड आउट करो, देखो क्या क्वेश्चन में दिया है। ये क्वेश्चन है, रीड आउट हो गए। रीड आउट हुआ क्या, यस और नो? एक ही दो जन का आ रहा है खाली, एक 26, 43 और 52, बाकी है नहीं। लेक्चर में सबको रिमूव कर देते हैं, वीडियो देख लेंगे, और क्या है कि नहीं। ज़रूरत क्या है इतने लोग का इसमें। खाली ऐसे साइलेंटली यहाँ साइलेंट मोड में रहेंगे, फ्लाइट मोड वाले में। ना यस नो ना बोलना है, मतलब ये क्या सब है ना, इतने जो 2 है, 4 है, 9 है, 10 है, 13 है, 44 है, ये सब लोग हैं ऐसे ही। ओके, क्वेश्चन सपोज 5 मार्क्स के लिए रहेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे तो क्वेश्चन 1-2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के लिए भी हो जाएगा। क्या बोला है, कंपनी हैज ओपनिंग बैलेंस ऑफ ₹10 lakhs इन इट्स फिक्स असेट्स अकाउंट, WDV बोलता है ये, ठीक है। WDV मतलब कौन सा, लास्ट वाला। चलो जैसे जैसे होता है वैसे वैसे हम नेट ब्लॉक, इसको हम क्या बोलेंगे, WDV। ये आएगा हमारा WDV, रिटेन डाउन वैल्यू। ये रिटेन डाउन वैल्यू है, कितना अमाउंट है यहाँ पे, 10 lakhs रुपीज है। ओके, आगे क्या बोलता है, अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन वॉज ₹6 लाख। अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन मतलब इसके ऊपर जो डिप्रिसिएशन है वो 6 लाख है इधर, इसको हम बोल देते हैं अकुमुलेटेड। चलो लिख देते हैं अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन, यहाँ पे है 6 लाख। 1230। नेक्स्ट क्या आता है, देयर वॉज एन एडिशन ऑफ फिक्स एसेट्स ऑफ ₹5 लाख एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाइल देयर वॉज नो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। मतलब क्या हो रहा है, फिक्स एसेट्स में एडिशन हो रहा है बिगिनिंग ऑफ द ईयर। एडिशन हो रहा है कभी बिगिनिंग में। ओके, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में क्या बोल रहा है यहाँ पे, ओके बिगिनिंग ऑफ द ईयर में एडिशन हो रहा है कितने लाख का, 5 लाख का। वेरी गुड, फटाफट अभी तो आंसर दे रहे हो। 5 लाख का यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है बिगिनिंग में। अभी बाकी का कॉलम अभी भर देना है, ठीक है। और कुछ बोलता है क्या,
Prepare note on fixed assets if the depreciation is charged for the year at 15% on original cost. 15% है और ओरिजिनल कॉस्ट पे है, ये याद रखोगे। हम आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो होता है ये याद रखो, क्या ग्रॉस ब्लॉक का जो ओपनिंग है ये क्या होता है, ओपनिंग प्लस सॉरी ओपनिंग माइनस ओपनिंग, ये आता है ओपनिंग। कौन सा याद रखोगे, ये ओपनिंग माइनस ओपनिंग, ओपनिंग माइनस ये वाला ओपनिंग, ये क्या मिल जाएगा, ये ओपनिंग मिलेगा, ये वाला ओपनिंग। ओपनिंग माइनस ओपनिंग यानी ये लेस, मतलब ओपनिंग, ये वाला ओपनिंग इसको लेस करेंगे तो ये वाला ओपनिंग मिल जाएगा। अभी यहाँ पे देखोगे आप, दोनों ओपनिंग मिल गया, मतलब लास्ट वाला वैल्यू हमको मिला है। ए 10 मिला, ए 6 मिला, तो ये मिल जाएगा। अरे ये माइनस माइनस हो रहा है तो ये आ रहा है, तो इसमें से इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये मिल जाएगा ना। यस, मिल जाएगा। हाँ, तो कितना आ जाएगा वो आंसर, तो आंसर में यहाँ पे आ जाएगा क्या, 16 लाख। ठीक है, 10 लैक्स प्लस क्या, 6 लाख, ये आता है कितना, 16 लैक्स। तो यहाँ पे चाहिए तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। अब कुछ बोर्ड तो है नहीं कि किसको कैसे कैसे लिखना है, अब यही हमें हेल्प करना है एक्सेल। तो हमने इसको क्या किया, प्लस कर दिया, 10 प्लस कितना 6, ये आया 16 लाख हो गया। लेकिन ये याद रखो, ओपनिंग माइनस ओपनिंग क्या आ जाएगा, ये ओपनिंग मिल जाएगा। अब इसके ऊपर क्या बोलता है ये, हाँ इसके ऊपर कितना परसेंट डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, 15%। तो 16 लाख का 15% कितना आएगा, $2,40,000। वेरी गुड। तो यहाँ पे आएगा 2,40,000। कैसे आया ये 16 लाख पे आया। चलो तो हम लोग इस पे और हाँ यहाँ पे लिख देते हैं 16 लाख पे 15%, तो ये वैल्यू मिल गया। कितना मिला, 2,40,000। ये तो 16 पे मिल गया, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कितना था, एडिशन कितना किया, एडिशन कितना किया, 5 लाख का। तो ये 5 लाख पे यहाँ पे 5 लाख पे भी आएगा ना 15%, यस और नो। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, चलो यहाँ पे वर्किंग बना देते हैं, 5 लाख पे
5 लाख पे 15%, तो कितना आता है? वेरी गुड, 75,000। मतलब इसका आ गया 75,000। अगर हम देखेंगे तो हमारा कितना कॉलम फिलअप हो गया है। अभी ये फाइनल जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं फिक्स्ड असेट्स, ये नाम है एक ही। ये देखो यहाँ पे आया 16 लाख, यहाँ पे है 5 लाख, ये दोनों मिलके आता है 16,520। मतलब ओपनिंग प्लस एडिशन एक क्लोजिंग हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 21 लाख। कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? ये वाला कॉलम हमारा फिलअप हो गया। कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ओपनिंग प्लस एडिशन इक्वल टू क्लोजिंग। ओपनिंग प्लस एडिशन इक्वल टू क्लोजिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। सेम ऐसे ही है, यहाँ पे ओपनिंग है, करेंट ईयर है, फिर क्लोजिंग है। ओपनिंग यहाँ पे कितना दिख रहा है? 6 लाख। यहाँ पे करेंट ईयर में 2,40,000 का एक डिप्रिसिएशन है, और जो बिगिनिंग में ऐड किया था उस पे 75 का है। ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिल के कितना हो रहा है? 3,15,000। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 6 लाख प्लस 3,15,000 कितना आएगा? 9 लाख। 9 लाख कितना? बोलते जाओ। बोलते जाओ। ओके, तो ये आ गया आपका 9,15,000। ये भी कॉलम फिलअप हो गया। ये भी कॉलम फिलअप हो गया। चलो इसको दूसरा कॉलम दे देते हैं कलर, ये वाला कलर नहीं, थोड़ा इसके बाजू में ये देते हैं। इसके लिए भी यही कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ये वाला ओपनिंग प्लस एडिशन, एडिशन मतलब कौन सा? करेंट ईयर का, इज इक्वल टू क्लोजिंग। इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है। क्या कंडीशन है? क्लोजिंग माइनस क्लोजिंग। तो यहां पे एक दे दिया है ओपनिंग। ओपनिंग ऑलरेडी कितना दिया है? ओपनिंग ऑलरेडी दे दिया है। ओपनिंग माइनस ओपनिंग, ये WDV के लिए। ओपनिंग माइनस ओपनिंग 10 लैक्स है, तो ये 10 लैक्स हो ही गया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें क्लोजिंग माइनस, इसमें क्या करना है? ओपनिंग माइनस मतलब लेस ओपनिंग, ओपनिंग लेस ओपनिंग। अब समझ जाना इतने से, और क्या। ओपनिंग लेस ओपनिंग, तो हमें ओपनिंग मिल जाएगा। कौन सा ओपनिंग? ये वाला, दिस ओपनिंग यू विल गेट द ओपनिंग। क्लोजिंग माइनस क्लोजिंग यू विल गेट द क्लोजिंग। क्लोजिंग माइनस क्लोजिंग यू विल गेट द क्लोजिंग। कितना आ रहा है?
क्लोजिंग में दिख रहा है 21 लाख माइनस 9,15,000, 11,85,000। यहां पे क्या आता है, क्लोजिंग लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग, सॉरी। आया सबको आंसर? आंसर आया क्या सबको? यस। चलो तो इसमें एक मैं चेंजेस करता हूं और एक आप फिलअप करके बताओगे 5 मिनट्स में, उसके बाद अटेंडेंस लेंगे हम। एक क्वेश्चन है, कॉपी करते हैं, देखते हैं कितना आता है इसमें। होमवर्क नहीं, क्लास वर्क। यस आ गया, बरोबर आ गया, लेकिन यहाँ पे रुपीज आना चाहिए। 7 आ गया है, और ये 5 लाख है, ये 10 lakhs है, यहाँ पे भी आ गया है 7। इसको रुपीज में कर देते हैं, और कहाँ पे है, ये 5 है। तो इसमें क्वेश्चन में चेंजेस करते हैं। हाँ, ये 10 का हम कर देते हैं, चलो 12। डिप्रिसिएशन का ओपनिंग जो हो गया, यहाँ पे कर देते हैं 8। एडिशन यहाँ पे जो है, इसको एडिशन कर देते हैं 6, और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन यहाँ पे चेंज कर देते हैं, आ जाएगा 12। चलो सिंपल 10% कर देते हैं। चलो बता दो तो इसका आंसर। ये पहले वाले का देखो ऐसे है, एक लाइन का आंसर है, ऐसे ही लिखना है फाइनली, वो सब वर्किंग जो था। अब इसको ये कैसे आएगा आंसर, नोट डाउन कर लो, फिर मैं अटेंडेंस लेता हूँ, करते भी रहोगे अटेंडेंस भी हो जाएगा। क्या क्या चेंजेज है वो नोट डाउन कर लो। 12 है, 8 लाख है, 6 लाख है, और 10%, 3 4 जगह चेंजेज है। ओके, 12 लाख, 8 लाख, 6 लाख और ये 10। स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो मोबाइल पे, नहीं तो सॉल्व भी करते रहोगे, अटेंडेंस भी हो जाएगा। हो गया, चलो। ओके, हियर इज 11। 2 4 9 10। रोल नंबर 2 4 9 10 13 16 17 20 24 26 32 39
44, 45, 48, 49, 51, 52, 57, next division 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, इसके बाद है 15, 23, 26, 28, 31, 34, 35, 36, बस हो गए। तुमने तो अपना रोल नंबर ही नहीं चेंज किया ना। 7343 बोला था, उसमें से स्पेस हटा दो। हाँ निकिता, ए डिवीजन में आ जाता है। अरे ऐसे कैसे नहीं होगा? संजय सर ने वीडियो बना के भेजा ना, हाउ टू चेंज नेम ऑफ जीमेल अकाउंट। तो ऐसे करो। हाँ 28 प्रेजेंट है ना, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है? जोसेफ, ओके आंसर आया क्या? 51। ये भी तो है ना, ऐसे कैसे मिस हो जाएगा? है ना? सन्नी कोठारी, दिल खुश, 51 है। चलो नेक्स्ट। आंसर आया क्या आपको? इसका आंसर बताओ। आंसर जोसेफ। जोसेफ है 12 लाख किधर आएगा? चलो बोलो। बोलो नहीं तो तुम्हारा अटेंडेंस गायब करते हैं। 12 लाख किधर आएगा ये? सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, बोलना है, अनम्यूट करके बोलो। दूसरा कौन है? सन्नी कोठारी, अनम्यूट करके बोलो, लिखने की जरूरत नहीं है। पढ़ा पढ़े की 2 मिनट है। हमारा आंसर कंप्लीट होना चाहिए इतने टाइम में। सन्नी कोठारी है कि नहीं है? 51। नहीं है मतलब इसका अटेंडेंस गायब करना पड़ेगा। रुको वेट। सन्नी कोठारी 51। मीटिंग से गायब तो यहाँ से भी गायब। जोसेफ क्या हुआ बोलो? आंसर आया क्या? कहाँ पे आएगा? 12,000 अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था ना, ये 12,000 किधर आने वाला है? सॉरी 12 लैक्स। चलो अच्छा, नेक्स्ट में हम लिख के रखते हैं, इससे पूछना है। हाँ ओपनिंग में, चलो ठीक है, वेरी गुड, आंसर दे दिया 12 लैक्स। चलो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग ये करके आओगे, ठीक है? आ जाएगा ना आंसर? थोड़ा एक बार रहा
देख लेना, आ जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। यस। हाँ, चलो एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।